गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न है उसको हम पूरे डिटेल में और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में देखेंगे। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से आसानी से इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चालू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। According to rating agency Fitch, how much GDP growth of India is estimated in financial year 2021-22? यानी कि रेटिंग एजेंसी फिच के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितने रहने का अनुमान लगाया गया था। अनुमान लगाया गया ऑप्शन नंबर यानी कि 9.5% का। अब देखिए जो फिच है ये क्या है, तो ये एक दोस्तों रेटिंग एजेंसी है। किसको रेटिंग देती है, तो विश्व की जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनको जीडीपी के अनुसार दोस्तों उनको रेटिंग देने का काम करती है। ठीक है, अब देखिए भारत सरकार ने 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी का दोस्तों लक्ष्य रखा था 10% का, लेकिन फिच के अनुसार कितना है तो 9.5%। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि अर्थव्यवस्था पूरे विश्व की डाउन होती जा रही है, इसीलिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब हम देखेंगे फिच के बारे में। दोस्तों जो फिच रेटिंग एजेंसी है इसकी स्थापना हुई थी 1914 में। किसने की थी, जॉन नॉल्स फिच ने की थी। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है तो न्यूयॉर्क सिटी में। ठीक है, कौन सी इंडस्ट्री है तो फाइनेंशियल सर्विस की इंडस्ट्री है। ओके, इसके पेंटाइम के सीईओ कौन है तो पॉल टेलर। ओके दोस्तों, और एक बार और मैं आपको बताना चाहूँ, जो भी दोस्त चैनल बने हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको अच्छी लगे तभी करना, ऐसा नहीं करना। ओके, अगला प्रश्न। गुजरात के गिर के जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या 2015 के मुकाबले बढ़कर कितनी हो गई, तो ये हो गई ऑप्शन नंबर से यानी कि 674। ठीक है, अब देखिए 2015 में कितनी थी तो 2015 में थी 523। अब देखिए सीधा एक ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है कि इनकी परसेंटेज में कितनी वृद्धि हुई, तो 28.87% की वृद्धि यानी कि 29%। दोनों में से कुछ भी आएगा तो आप टिक लगा दीजिएगा, दोनों को दोनों सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसका हर 5 सालों पर इसका आकलन किया जाता है, यानी कि 2015 में पिछली बार किया गया था तो उससे पिछले 2010 में इसका आकलन किया गया था। ठीक है, अब देखिए इनकी जनसंख्या गिनता कौन है तो गुजरात वन विभाग इनकी जनसंख्या गिनता है। ठीक है, अब देखिए एक इनका जनसंख्या आकलन एक्सरसाइज है, उसके थ्रू इनकी जनसंख्या गिनी जाती है। अब ये की कब गई तो इसी महीने के 5 से 6 जून को, उस दिन पूर्ण चंद्रमा यानी कि दोस्तों पूर्णिमा था। ठीक है, उस दिन इनकी जनसंख्या की गिनती की गई। ठीक है, अब देखिए आप देख रहे होंगे जो गिर का जंगल है, ठीक है, ये गुजरात के कौन से जिलों में पाया जाता है तो दोस्तों सौराष्ट्र, अमरेली, भावनगर, राजकोट, जूनागढ़, पोरबंदर, जामनगर, बोटाद, मारवी और सुरेंद्रनगर जिलों में ये गिर का जंगल पाया जाता है। और इससे दोस्तों सीधे ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि गिर का जंगल कौन से राज्य में है तो गुजरात के राज्य में। ठीक है, अब देखिए गिर का जंगलों में कौन से जीव की ज्यादा जनसंख्या किसके लिए मशहूर है तो एशियाई शेरों के लिए मशहूर है गिर का जंगल। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इन जनसंख्या में कितने कितने अलग अलग श्रेणियों में शेर थे तो 161 दोस्तों नर शेर थे, 260 मादा शेरें थी, 45 अवयस्क नर यानी कि जो टीन एज के जो मेल होते हैं वो थे, 49 अवयस्क मादाएं थी और दोस्तों 137 छोटे बच्चे यानी कि शावक पाए गए शेर के। और ऐसे 22 ऐसे भी शेर मिले जिनकी सटीक आकलन नहीं किया जा सकता है कि वो है क्या आखिरकार दोस्तों। ठीक है, तो अब हम जानते हैं किसके बारे में तो गुजरात के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो क्या है गुजरात की राजधानी तो गांधीनगर इसकी राजधानी है। चीफ मिनिस्टर कौन है तो विजय रूपानी तथा इसके गवर्नर है आचार्य देवव्रत तथा इसकी पार्लियामेंट सीटें कितनी तो राज्यसभा की 11 और लोकसभा की 26 सीटें हैं। इस राज्य का गठन हुआ था 1 मई 1960 को। इसका राजकीय पशु है एशियाई शेर, जो जैसे आपने देखा दोस्तों गिर के जंगल में पाया जाता है। पक्षी है ग्रेटर फ्लेमिंगो, फूल है गेंदा और दोस्तों फल है आम और पेड़ है बरगद का पेड़। ठीक है, अब देखिए जो इसके आसपास के राज्य कौन है यानी कि जिस राज्य से अपनी सीमा साझा करता है यह दोस्तों राजस्थान, ये हो गया मध्य प्रदेश तथा ये जो आपको इस साइड दिख रहा है ये कौन सा राज्य है ये है महाराष्ट्र। ओके दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। संपर्क मुक्त एटीएम नगद निकासी के लिए दूसरा राष्ट्र कौन बन गया तो ये बन गया ऑप्शन नंबर डी यानी कि भारत बन गया दोस्तों। अब देखिए आप यहाँ देखिए संपर्क मुक्त एटीएम, इसका आप उपयोग करते रहे हैं। आमतौर पर कहाँ उपयोग करते हैं, जैसे हमने कोई बिल जमा करना हो, कोई पेमेंट जमा करना हो और आमतौर पर जो हमको मोबाइल रिचार्ज करना हो तो वहाँ पर भी इसका हम एटीएम के माध्यम से पेमेंट कर पाते हैं, रिचार्ज कर पाते हैं। करना क्या होता है तो हमें अपना एटीएम नंबर डालना होता है दोस्तों।
CVV नंबर और एक्सपायरी डेट डाल कर के हम OTP के माध्यम से हम रिचार्ज कर लेते हैं, पेमेंट कर लेते हैं बहुत आसान तरीके से। लेकिन इससे भी ज़्यादा अपडेट होने की ज़रूरत है। जब हमें कैश की ज़रूरत पड़ती है, नगद की ज़रूरत पड़ती है, तो ये उपाय हमारे काम नहीं आता है दोस्तों, ठीक है। और आमतौर पर दूसरे भी कारण है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच में जब ATM का दोस्तों हम पिन पैड छूते हैं तो उससे भी काफ़ी लोग छूते हैं, तो उससे फैल सकता है कोरोना वायरस का संक्रमण। और काफ़ी लोग तो ATM का पिन भूल जाते हैं तो उसको भी चेंज करो, काफ़ी झंझट होते हैं। तो इससे निपटने के लिए भारत सरकार ने मास्टर कार्ड के साथ हाथ मिलाया है, ठीक है। अब देखिए ये काम कैसे करता है, ये भी देखने की जरूरत है। तो दोस्तों काम करेगा कि हमको सिर्फ एक अपना बैंकिंग ऐप खोलना है, यानी कि जिस बैंक का हम उपयोग कर रहे हैं उस बैंक का ऐप खोल लेंगे, ठीक है। और ATM के ऊपर QR कोड होगा, उसको स्कैन करना है उस ऐप के माध्यम से, ठीक है। करने के बाद वहाँ पर कितनी हमको राशि निकालनी है वो डालनी है और उसको प्रमाणित करना है। प्रमाणित कैसे करना है, तो हमारे फ़ोन पर OTP आएगा और OTP के माध्यम से उसको हम सर्टिफाइड कर देंगे, प्रमाणित कर देंगे। वहाँ पर जैसे ही ओके करेंगे और ATM में कैश निकल जाएगा और कैश लेकर हम चले जाएंगे। दोस्तों काफ़ी अच्छी ये प्रक्रिया है और जल्दी भारत में लॉन्च की जा रही है। कितने ATM पर, तो 40,000 से अधिक ATM पर इसको लॉन्च किया जा रहा है भारत में। ओके दोस्तों, ये नई तकनीक है, आप याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखिए मास्टर कार्ड के साथ हाथ मिलाया गया भारत सरकार के द्वारा। तो मास्टर कार्ड के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों जो मास्टर कार्ड है इसकी फाउंडेड कब हुआ था ये, तो 1966 में। इसका नाम उस टाइम क्या था, तो इंटरबैंक कार्ड एसोसिएशन, ठीक है। अब प्रेजेंट टाइम पर क्या नाम है, तो मास्टर कार्ड। कब से पड़ा, तो 1979 से। दोस्तों सीधा प्रश्न ये भी पूछा जाता है, याद कीजिएगा। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो परचेज न्यूयॉर्क का है, US में। इसके प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट एंड CEO हैं अजय पाल सिंह बंगा, और इनसे सीधे प्रश्न पूछा भी गया है काफ़ी अधिक बार। इसके प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन कौन है, तो रिचर्ड हैथोनोथ्वाइड। ओके दोस्तों, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ड्रॉप मोर क्रॉप यानी कि हर बूंद से ज़्यादा उपज के मद में चालू वित्त वर्ष में राज्यों के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है। तो आवंटन किया गया ऑप्शन नंबर, यानी कि 4,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। अब देखिए जो इसके लाभार्थी होंगे उसकी पहचान करेगी राज्य सरकार, केंद्र सरकार इसकी पहचान नहीं करेगी। अब देखिए किसके सहयोग से इसको चलाया जा रहा है, तो कृषि विभाग और किसान कल्याण विभाग, इन दोनों के सहयोग से ड्रॉप मोर क्रॉप नाम का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अब देखिए दोस्तों इसमें सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाए। कौन कौन सी प्रौद्योगिकी है, ड्रिप और स्प्रिंकलर नाम की सिंचाई प्रौद्योगिकी है, ठीक है। अब देखिए करती क्या है, तो दोस्तों कम मात्रा में ज़्यादा खेतों की सिंचाई करती है, यानी कि बहुत ज़्यादा अधिक पानी ये बचाने का काम करती है, ठीक है। अब देखिए जो ड्रिप माइक्रो इरिगेशन तकनीक है, ये दोस्तों केवल पानी ही नहीं बचाती है, ये पानी के अलावा जो खाद है इसमें, ये खाद भी कम लगता है, इसमें मेहनत भी कम लगता है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो खर्च है, जो किसान पैसे खर्च करते हैं वो भी इसमें कम लगता है, और इसका जो आउटपुट होता है बहुत ज़्यादा निकलता है दोस्तों, ठीक है। और इसके लिए केंद्र सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है सारे राज्यों को देने के लिए, ठीक है। इसमें से 2 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अपनी राशि ले ली है। कौन कौन से राज्य हैं, तो पहला राज्य दोस्तों आंध्र प्रदेश, इसने कितनी राशि ली है, तो 616.14 करोड़ रुपए की राशि ले ली है। दूसरा कौन सा है, तमिलनाडु, इसने कितना लिया है, तो 478.79 करोड़ की अपनी राशि को ले लिया है इस कार्यक्रम के अंतर्गत में। ओके दोस्तों, अब हम देखेंगे अगला प्रश्न 5 नंबर की। मर्सर के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर निम्न में से कौन सा है। तो सबसे महंगा शहर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुंबई। अब देखिए हम आकर देखने से पहले देखेंगे कि किस हिसाब से इसकी रैंकिंग दी गई है। दोस्तों देखा जाता है कि शहरों के कैसे घर हैं, कैसे भोजन है, परिवहन, कपड़ा, मनोरंजन, और व्यक्ति घर में कैसे घरेलू सामानों का उपयोग कर पाता है, उसको कैसा खर्च कर पाता है, इन सब के अनुसार इस रैंकिंग को जारी की गई है, ठीक है। इसमें टोटल देश कितने थे दोस्तों, इसमें 209 टोटल शहर थे, देश में 200 शहर थे, ठीक है। अब देखिए भारत में नंबर 1 पर है मुंबई, तो वर्ल्ड में कितने नंबर पे है, तो वर्ल्ड में है 60 नंबर पर, एशिया में 19 नंबर पर, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दूसरा शहर कौन सा महंगा है प्रवासियों के लिए, तो दोस्तों दूसरा शहर है न्यू दिल्ली, इसका वर्ल्ड लेवल पर रैंकिंग कितनी है, 101 नंबर पर है। उसके बाद नंबर आता है चेन्नई का 143 नंबर पर, फिर आता है नंबर बेंगलोर का 171 नंबर पर, फिर आता है दोस्तों कलकत्ता का
85 नंबर पर। ठीक है, देखिए हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो शहर थे भारत के उनके बारे में हम देखा, रैंकिंग आप याद कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, एक और प्रश्न बनता है कि विश्व का सबसे महंगा शहर प्रवासियों के लिए कौन सा है? तो वो शहर दोस्तों हांगकांग। ठीक है, हांगकांग है। ये भी प्रश्न बन सकता है, या तो ये पूछा जाएगा या तो आपको ये पूछा जाएगा, आप दोनों में से याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद किसका नंबर आता है? तो इसके बाद नंबर आता है दोस्त, एक तुर्कमेनिस्तान का शहर है अशमागाबाद। ठीक है, उसका नंबर आता है। फिर नंबर आता है टोक्यो का, फिर ज्यूरिख का। ज्यूरिख कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है दोस्तों। ठीक है, आप याद कीजिएगा। ओके, अब देखते हैं हम अगला। किस देश के मानव रहित सबमर्सिबल ने हाल ही में महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है? तो ये बनाया गया ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चीन की तरफ से कीर्तिमान बनाया गया। अब देखिए दोस्तों, जो मानव रहित सबमर्सिबल है ये है क्या? तो ये गहरे पानी में भीतर तक जा सकने वाली एक मशीन है दोस्तों। ठीक है, और जो ये मशीन है इसका इस्तेमाल जो वैज्ञानिक होते हैं वो आमतौर पर अनुसंधान करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, हमने देखा कि ये सबसे निचले स्तर पर गया था महासागर के। तो कौन से महासागर का सबसे नीचे स्तर है दोस्तों? तो ये स्तर है प्रशांत महासागर का। ठीक है, अब नीचे स्तर का नाम क्या है आप याद कीजिएगा, तो मारियाना ट्रेंच। मारियाना ट्रेंच सबसे महासागर के निचले स्तर का नाम है। सीधे सीधे प्रश्न पेपर में पूछा जा चुका है और पूछा जाता भी है। ठीक है, अब देखिए जो सबमर्सिबल है इसका नाम चीन ने क्या दिया? तो इसका नाम जाएगा दोस्तों हाउद-1। क्या? हायुद-1 इसका नाम है इस सबमर्सिबल का। ओके दोस्तों, आपको ये याद करना कि किसने किया? चीन ने। नाम क्या है? हायुद-1। और सबसे गहरा पॉइंट कौन सा है? तो मैरियाना ट्रेंच। ओके दोस्तों, और कौन से महासागर में है? तो प्रशांत महासागर में है। ओके, तो हम देखेंगे चीन के बारे में। जो चीन है इसकी राजधानी कहाँ है? बीजिंग। प्राइम मिनिस्टर कौन है? ली केकियांग। प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग। और मुद्रा कौन चलती है? युआन वहां पर मुद्रा चलती है। और भारत का पड़ोसी देश है, आप जैसे जानते भी हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है? तो शुरू की गई ऑप्शन नंबर, यानी कि बांग्लादेश के द्वारा। अब देखिए एक कार्यक्रम है सहयोद्धा नाम का, इस कार्यक्रम के माध्यम से इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब देखिए इसकी जानकारी किसने दी? तो बांग्लादेश के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं जुनैद अहमद, उन्होंने इसकी जानकारी दी दोस्तों। अब देखिए काम कैसे करता है? तो आमतौर पर आपने सुना होगा कि दिल्ली ने दिल्ली कोरोना ऐप लॉन्च किया था। किस लिए लॉन्च किया था? जितने भी बेड हैं दिल्ली में, कौन कौन से अस्पतालों में कितने 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 खाली हैं, उसकी जानकारी के लिए दोस्तों। इसीलिए सहयोद्धा के माध्यम से सेम उसी की तरह प्लाज्मा की कितनी जरूरत है, कितना पड़ा हुआ है किस अस्पताल में, उसकी जानकारी दी जाएगी सहयोद्धा कार्यक्रम के माध्यम से बांग्लादेश में दोस्तों। ठीक है, अब देखिए बांग्लादेश में प्रेजेंट टाइम पे इस वीडियो रिकॉर्ड करने तक कितने मामले आ चुके हैं कोरोना वायरस के? तो 71,000 से अधिक मामले आ चुके हैं। कितने मर गए लोग? तो 975 लोगों की मृत्यु हो चुकी है दोस्तों। ओके, अब देखेंगे हम बांग्लादेश के बारे में इंपॉर्टेंट तथ्य क्या है। तो बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद। मुद्रा है टका। आजाद हुआ था 1971 में। ओके, अगला, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया? तो प्रतिबंध लगाया गया ऑप्शन नंबर ए, यानी कर्नाटक सरकार के द्वारा। प्रतिबंध लगाया क्यों गया? तो जो भी अभिभावक हैं, जो भी पेरेंट्स हैं, उनकी शिकायतें आ रही थी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के पास दोस्तों, जो भी प्राइवेट स्कूल हैं वो ऑनलाइन कक्षा के नाम पर अतिरिक्त फीस वसूल रहे हैं इन अभिभावकों से, इन बच्चों के लिए दोस्तों। ठीक है, और इसके लिए जो सरकार है उन स्कूलों के ऊपर भी कड़ा एक्शन लेने वाली है। तथा इसके अलावा 2020 और 21 में कोई भी स्कूल फीस अपनी बढ़ा नहीं सकता। अगर ऐसा कोई करता है तो उसके भी कड़े एक्शन लिए जाएंगे और इस पर सीधे सीधे रोक लगा दी गई है राज्य सरकार के द्वारा। ओके दोस्तों, आपने इसको देखा बहुत अच्छे तरीके से। अब हम देखेंगे कर्नाटक के बारे में। जो कर्नाटक है इसकी राजधानी कहाँ है? बेंगलोर। इसके चीफ मिनिस्टर है वीएस येदुरप्पा तथा इसके गवर्नर है वजुभाई वाला। और इसके पार्लियामेंट सीटें हैं राज्यसभा की 12 और लोकसभा की 28। राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को और कर्नाटक उच्च न्यायालय के अंडर में आता है। और इसके पंडित में चीफ जस्टिस हैं अभय श्रीनिवास ओका। इसके राजकीय पशु है भारतीय हाथी, पक्षी है भारतीय रोलर, फूल है कमल और पेड़ है चंदन। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न,
अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ ने किस भारतीय वेटलिफ्टर पर लगाए गए डोपिंग के आरोपों को वापस ले लिया है? तो वापस ले लिया ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संजीता चानू पर लगाए गए डोपिंग के आरोपों को वापस ले लिया है। वापस लिया क्योंकि क्या दोस्तों, जो भी इनके नमूने लिए गए थे उनमें एक रूपता नहीं आ रही थी, यानी कि किसी मामले में ये पाई जा रही थी उल्लंघन करते हुए, किसी में नहीं पाए जा रहे थे, तो इसीलिए इनको आरोप मुक्त कर दिया। और दोस्तों जब आरोप मुक्त किया तब इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ को दोस्तों अब उसको मुआवजा देने और उनसे माफी मांगने के लिए भी ऐसा कहा गया है। ठीक है, अब देखिए किसके सिफारिश पर इसको रद्द किया गया? तो दोस्तों वाडा का मतलब क्या होता? तो वाडा का मतलब होता विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी, और इंग्लिश वालों के लिए वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। हाउ मच हैज़ द कस्टम ड्यूटी ऑन बॉम्बू इम्पोर्ट इंक्रीज फ्रॉम 10%, यानी कि बांस के आयात पर सीमा शुल्क 10% से बढ़ाकर कितना किया गया? तो ये किया गया ऑप्शन नंबर से, यानी कि 25% किया गया सीमा शुल्क 10% से बढ़ाकर। ठीक है, अब देखिए क्यों गया? तो आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत में जो भी MSME क्षेत्र में जो भी अगरबत्ती निर्माता हैं दोस्तों, जो छोटे उद्योग वाले हैं, उनको सीधे से सीधे लाभ पहुंचाने के लिए ये कदम उठाया गया और इससे बहुत ज़्यादा उनको लाभ पहुंचने वाला। आपको याद करना है, तो 10% से कितना किया गया? 25%। ओके, अगला प्रश्न। किस देश ने राष्ट्रपति पियरे नकुरुंजीजा का कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया? तो निधन हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये बुरुंडी के राष्ट्रपति रह चुके हैं, लगभग 15 साल तक दोस्तों रहे थे। इन्होंने अपना पद कब छोड़ा? तो अगस्त 2015 में इन्होंने अपना पद छोड़ा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इन्होंने अपना पद छोड़ा क्यों? तो इनको काफ़ी सामना करना पड़ा था अपने विरुद्ध लोगों के गुस्से का, इस कारण इन्होंने अपना पद छोड़ दिया। ठीक है, अब हम जानेंगे बुरुंडी के बारे में दोस्तों। जो बुरुंडी है इसकी राजधानी कहाँ है? राजनीतिक यानी पॉलिटिकल गितेगा, और आर्थिक यानी इकोनॉमिक बुजुम्बुरा दोस्तों। इसके बैंक टाइम के प्रेसिडेंट कौन है? तो पास्कल न्याम्बेंदा इसके बैंक टाइम के प्रेसिडेंट है, और दोस्तों 3 और वाइस प्रेसिडेंट भी हैं इनके। ठीक है, मुद्रा कौन सी है? बुरुंडियन फ्रैंक। ओके, अब हम देखेंगे जो हमने कल की वीडियो में प्रश्न पूछा था। क्या पूछा था? बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का हाल ही में निधन हो गया, वे किस बीमारी से पीड़ित थे? दोस्तों बीमारी ऑप्शन नंबर, यानी कि न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर है, और ये एक प्रकार का कैंसर होता है और इससे ये बीमार थे। ठीक है, आप देखिए इस प्रश्न का सही जवाब किसने दिया? तो विजय कुमार, मयूरी भारद्वाज, हितेश दुबे, सोनू जायसवाल और अमित मलिक, इन सब दोस्तों ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया है। केवल एक दो ऐसे हैं जिन्होंने इस प्रश्न का सही जवाब नहीं दिया। ओके, अब हम देखेंगे आज का प्रश्न क्या है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर 30 अप्रैल 2020 को निधन हो गया उनका। ठीक है, उनका निक नेम क्या था, यानी कि उनको घर पर किस नाम से बुलाया जाता है, प्यार से किस नाम से बुलाया जाता था? दोस्तों उस नाम के बारे में आपको बताना है, 4 में से एक जवाब सही है। इसका जवाब कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में, और जितना भी आपको पता होगा दोस्तों सारा आप लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और आप लिख देंगे तो आपको सही से याद हो जाएगा। और दोस्तों जो भी दोस्त चैनल पर नए हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। कहाँ करना है? जितने भी आपके स्टडी लोडर ग्रुप है वहाँ पर इसको शेयर करना है। और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।